स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 9 इंटरेस्ट, जिसमें हम सिंपल एंड कंपाउंडर्स दोनों कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कंसेप्ट की, कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, उस सबको हमने कैसे सॉल्व करना और क्या क्या होते हैं उनके मीनिंग। सबसे पहले जब हम लिखते हैं प्रिंसिपल, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे हम फॉर्मूला में अपना यूज़ करेंगे प्रिंसिपल, जिसका मतलब होता है सम ऑफ मनी। वो मनी जो हम बोरो करते हैं, जहाँ लैंड पे किसी को देते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन ए है, उसने कुछ मनी 10,000 रुपीज़ सपोज ले लेते हैं, बी को लैंड पे दे दिए, मनी उसको भी दे दी, और इट मीन्स बी ने उससे बोरो किए हैं ए से फॉर 2 ईयर, टाइम हो गया 2 ईयर। और इसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया गया है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में। हम सपोज करें एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% पर एनम। पी ए शॉर्ट फॉर्म होती है पर एनम की, पी डॉट ए। देन ये हो गया आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या होता है, सपोज बी ने ए से मनी बोरो की थी ना, बी ने ए से मनी बोरो की 10,000 रुपीज़, तो बी ने ए को 2 ईयर्स बाद मनी रिटर्न करनी है। उस मनी पे वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी पे करेगा, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। देन जब टोटल मनी जितनी दी थी, लेंड की थी, और उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, वो बन जाती है अमाउंट। तो प्रिंसिपल हो गया आपका सम ऑफ मनी जो बोरो की जाती है, जो लेंड पे दी जाती है। देन आ गया आपका सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट को ही हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये किसका फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का। तो आपने ध्यान रखना है, जहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट लिखे तो हम अभी इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट पे हो रहा है। देखिए अमाउंट क्या होती है, अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और आप बोल सकते हो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट होगी प्रिंसिपल में, ये सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा अभी हमने फाइंड नहीं किया, जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें हम ऐड कर देंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल जो हमने सपोज किया उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 ईयर, डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 इंटू 1000 बिकम्स 2000। अब आपका इंटरेस्ट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट 2000 रुपीज़। इट मीन्स कितनी अमाउंट पे करनी है, बी को ए को आफ्टर 2 ईयर्स। प्रिंसिपल दैट इज़ 10,000 प्लस इंटरेस्ट दैट इज़ 2000, तो टोटल वो पे करेगा 2 ईयर्स के बाद 12,000 रुपीज़। एंड ए ने बी को लेंड की थी मनी, तो ए को मिलेंगे 12,000, तो 2,000 रुपीज़ उसका प्रॉफिट हो गया, जो इसका उसका इंटरेस्ट है इसी अमाउंट पे 10,000 रुपीज़ पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मल्टीपल चॉइस टाइप। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, द इंटरेस्ट ऑन ₹483 फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम। हमें 483 रुपीज़ पे इंटरेस्ट फाइंड करना है। इट मीन्स आपके पास जो प्रिंसिपल है वो है 483, टाइम 2 ईयर्स है, और रेट आपको दिया ही हुआ है 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट मीन्स अभी हमने क्या सीखा, जब सिंपल सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है हमारा 483 इंटू रेट 5 और टाइम है 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100। अब आप देखिए सीधा तो 100 के साथ ये नंबर कट नहीं हो रहे, 5 की कटिंग हो रही है, 2 की हो रही है, पर पूरे पूरे नंबर नहीं जा रहे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जहाँ 483, 5 2 10, इसे थोड़ा इजी हो गया आपका, मल्टीप्लाई करने से पहले ये कटिंग हो गई।
अब हम सीधा एक डेसिमल लगा देंगे, नीचे 10 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो आपको क्या पूछा था, हमें फाइंड करना था इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट आया 48.3 रुपीज़ एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर है ऑप्शन बी ₹48.30। ये ज़ीरो हम रख भी सकते हैं क्योंकि पैसे में हमारे पास पीछे 2 डिजिट होते ही हैं। जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ज़ीरो अगर आप नहीं कैंसिल करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। देन सेकंड पार्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन ₹8,490 एट 5% एंड 73 डेज के लिए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास अगेन प्रिंसिपल, रेट और टाइम सब है, बट टाइम है आपके पास डेज में। तो अगर देखिए हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसमें आपको ये नहीं मेंशन था कि वो पर एनम है, बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि पर मंथ या वो ईयरली ही दिया होता है तो आपने इसको वही सपोज करना है कि ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको। अगर इंटरेस्ट हमारे पास ईयरली है ना तो हमें टाइम भी ईयर में ही चाहिए। तो डेज़ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑलवेज उसको 365 से डिवाइड करना है। तो अब ये बन गया ईयर्स। आप चाहें तो सीधा यहीं पे कटिंग कर सकते हैं, जो आगे जाके जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तब भी कर सकते हैं। जैसे सीधी कटिंग हो रही है, 73 के टेबल में ये नंबर जाते हैं, 73 1 जा, 73 5 जा, तो आपके पास टाइम आ गया 1/5 ईयर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आपका फॉर्मूला है P/R/T/100। प्रिंसिपल है 8490, रेट 5 एंड टाइम हो गया 1/5। देखिए फ्रैक्शन में है तो 1 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। देन 100 एज इट इज़। जब आपके पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक नंबर हो, आपको सेकंड नंबर लिखना है तो आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। देन 5 से कैंसिल, अगेन हम सीधे ही डेसिमल हट की ज़ीरोज़ लग, देखिए नीचे 2 ज़ीरोज़ है ना, तो डेसिमल लगा देते हैं, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो आपका इंटरेस्ट आ गया, जो सिंपल इंटरेस्ट हमें इस क्वेश्चन में भी पूछा था, ₹84.90। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी अपना आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी ₹84.90। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए थर्ड पार्ट, अ सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। अ सम ऑफ मनी मीन्स कोई अमाउंट है, कोई पैसे हैं हमारे पास, उसको अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में डालते हैं, पुट एट सिंपल इंटरेस्ट, देन हमें वो डबल हो जाती है कितने ईयर्स में, वो अमाउंट अपने ही आपका इटसेल्फ। अगर सपोज 100 रुपीज़ है तो 8 ईयर्स बाद बन जाएंगे 200 रुपीज़। द सेम सम विल बी ट्रिपल। तो वो सेम सम ट्रिपल कितने ईयर्स में बन जाएगा, हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल नहीं दिया, सम ऑफ मनी नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द सम ऑफ मनी, हमें अब यहाँ पे सम ऑफ मनी को ले लेना है। जो आपका प्रिंसिपल है, ब्रैकेट में आप पी लिख लीजिए कैपिटल, ₹x। आप पी भी ले सकते हैं एज अ सम, सेम सॉल्व कर लीजिए, बट हम यहाँ पे मैं x ले रही हूँ। लेट द सम ऑफ मनी, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसको हमने x ले लिया। एंड अब आप देखिए अमाउंट क्या होगी। क्वेश्चन में क्या था कि ये जो रुपीज़ हैं वो 8 ईयर्स बाद डबल हो जाएंगे, तो वो डबल जो होता है वो अमाउंट होती है। तो आपकी अमाउंट आ गई ₹2x, x का डबल 2x। अब आप देखिए आपका इंटरेस्ट क्या होगा। इंटरेस्ट के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है पी जो हम कर रहे हैं P/R/T/100 एंड सेकेंड आपका है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 2x माइनस x, तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में वो आ गया 2x में से x माइनस करके x रुपीज़। देन अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है एंड सिंपल इंटरेस्ट है। एंड इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम भी है। टाइम कितना गिवन है आपको, 8 ईयर्स, ये हमें टाइम गिवन है। बट इस क्वेश्चन में रेट ही नहीं गिवन। हमें ये टाइम, वो टाइम निकालना है जब हमारी अमाउंट 3x हो जाएगी, बट उसके लिए हमें रेट तो चाहिए। तो पहले हम फाइंड करते हैं रेट। रेट फाइंड करने का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो हम इसकी हेल्प से रेट को फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, x
मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना है x, टाइम कितना है 8 ईयर्स, x x कैंसिल, देन कटिंग हो सकती है 2 के टेबल में, 2 50s एंड 2 4s, देन 2 25s एंड 2 2s, तो 25/2%, और आप इसको 12 ये देखिए 25/2% भी लिख सकते हैं, और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके 12.5% भी लिख सकते हैं। देन अब सेकंड केस में आपका जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल x है, अब अमाउंट कितनी हो जाएगी, ट्रिपल। तो उन्होंने बोला कब आपकी अमाउंट ट्रिपल हो जाएगी, तो हमने उसको ले लिया 3x। देन अब देखिए फिर से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 3x माइनस x, आपके पास आ गया 2x। 2x आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, दैट इज 25/2%, एंड हमें फाइंड करना है टाइम। अब देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100, देन R इंटू P, जब P इंटू R आप बोल सकते हैं। सेम सारे फॉर्मूले हमारे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही बनते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, x इंटू 100, रेट कितना है हमारे पास 25, हम ऐसे करते हैं यहाँ पे पहले p लिख लेते हैं, आपको इजी समझ आए कटिंग करने में, प्रिंसिपल इंटू रेट, तो प्रिंसिपल आपका क्या है x, देखिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल x है और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट था 2x, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2x। x हमारा फर्स्ट केस में था, सेकंड में तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2x है और प्रिंसिपल तो x ही रहेगा। रेट है 25/2, तो आप फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन तो कभी नहीं लिखते, उसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे ये 25, देखिए फर्स्ट केस में क्या है, मैंने इसे लिख दिया फर्स्ट स्टेप में 25/2। अब देखिए आपके इस नंबर के नीचे जैसे ये फ्रैक्शन है ना हमारा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन है, तो आपको क्या करना है उसको रेसिप्रोकल 25/2 की प्लेस पे आपको लिखना है 2/25, तो 2 ऊपर लिख दिया 25 नीचे। देन देखिए x के साथ कटिंग हो सकती है, 25 1s एंड 25 4s, हमारे पास आ गया 2 2s 4, 4 4s 16, तो टाइम आ गया हमारा 16 ईयर। इट मीन 16 ईयर्स में वो सम ऑफ मनी जो हमारा प्रिंसिपल है वो हो जाएगा ट्रिपल। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं अपनी बुक में, तो ऑप्शन ए आपका है करेक्ट आंसर। देन फोर्थ पार्ट, ₹5,000 अर्न्स ₹500 एज सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है इन 2 ईयर्स। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, अब आप देखिए हमारे पास प्रिंसिपल 5,000 दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी 500 है और टाइम 2 ईयर है। रेट का फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब देखिए ये 2 0 से कैंसिल, 1 0 से 5 1s 5 10s 2 1s 2 2 5s 10, तो आपके पास रेट आ गया 5%। हम देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, आपका आंसर है ऑप्शन बी 5%। देन अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट स्टार्ट। हम देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको अगेन प्रिंसिपल दिया हुआ है, ₹7,000 अर्न्स ₹1,400 एज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, देन द टाइम इन दिस केस इज, हमें टाइम फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 1,400 एंड प्रिंसिपल है हमारा 7,000, रेट है 5%, आपको टाइम का फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे, 2 zeros कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 7 1s 7 2s 14, 5 1s 5 5 2s, देन टाइम आ गया 2 × 2 4 ईयर्स। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी 4 ईयर्स, ये आ गया आपका आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए जो MCQs थे, मल्टीपल चॉइस टाइप। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन 2, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन ₹750 इन 3 years 4 months एट 10% पर एनम। अब देखिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम पूरे ईयर का, और आपको टाइम दिया हुआ है 3 years 4 months। इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस टाइम इनटू ईयर, क्योंकि ये मंथ्स हमें इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम अपने सम को सॉल्व करेंगे। अब जो हमें गिवन है हमने लिख दिया, प्रिंसिपल 750, रेट 10% पर एनम और टाइम 3 year 4 months। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअली में आपको 3 years को ऐड करना है इसमें, तो 4 months है ना, तो मंथ्स को ईयर में लिखने के लिए आपको
उसको 12 से डिवाइड करना है, ये भी बन गया आपके पास ईयर्स। अब देखिए 4/12 है, तो इसकी कटिंग हो सकती है 4 1 जा 4 3। जब भी आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है 12 से डिवाइड करना है, बिकॉज आप सबको पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। देन आपके पास आ गया 3 + 1/3, एंड जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 1 आ जाएगा। दोनों फ्रैक्शंस को जब ऐड करेंगे 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 = 9, एंड जब आपका 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 × 1 1, तो टाइम आ गया 10/3 ईयर्स। हमें बस एज इट इज लिख देना है टाइम। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। अब देखिए मैं पता है इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल है 750, रेट आपके पास 10 है, टाइम देखिए क्या है 10/3, तो 10 ऊपर 3 नीचे इंटू 100। 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15 एंड 0। हमारे पास इंटरेस्ट आ गया ₹250। तो हमने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। अब हमें अमाउंट भी फाइंड करनी है। अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है आपके पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जहाँ आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका था 750, उसमें आपने 250 ऐड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया ₹1000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ₹5000 एट 8% पर ईयर फ्रॉम 23 दिसंबर 2011 टू 29 जुलाई 2012। अब हमारा प्रिंसिपल 5000 है, रेट भी गिवन है पर ईयर, टाइम हमें है ऐसे बताया हो कि 23 दिसंबर से लेके 29 जुलाई 2012 तक लेना है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करने होंगे एंड देन डेज को हम कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में। अब देखिए सबसे पहले टाइम फाइंड करते हैं, बाकी तो हमें पता ही है टाइम कैसे करना है। सबसे पहले हमें लिखनी है डेज, देन यहाँ पर हम लिखते हैं मंथ्स, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने नंबर ऑफ डेज। देन दिसंबर के कितने डेज हैं, देखिए दिसंबर में 23 है, 23 से स्टार्ट करना है। टोटल 31 डेज होते हैं, 31 में से आप 23 को माइनस कर दीजिए, हमारे पास कितना आ गया 8। तो दिसंबर के कितने डेज आ गए 8 डेज। देन अब देखिए ध्यान से, दिसंबर तो 2011 का था, जनवरी हो जाएगी 2012। तो 2012 आपको पहले ये भी चेक करना है, जब आपको ईयर दिया हुआ है ना मेंशन, तो आपको ऑलवेज चेक करना है कि वो लीप ईयर तो नहीं। अगर लीप ईयर होगा जनवरी में तो आपके 31 नहीं आएंगे। जब आप फेब्रवरी काउंट करेंगे, वैसे फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं 28, और जब लीप ईयर होता है तो फेब्रवरी में होते हैं 29 डेज। तो आपको कैसे पता चलेगा ये ईयर हमारा लीप ईयर है, इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 1 = 4, 4 5 = 20, 0 क्योंकि 2 डिजिट हम एक साथ ले रहे हैं, देन 4 3 = 12। यस, तो ये पूरा 4 के टेबल में नंबर डिवाइड हो रहा है। तो ये जो हमारा नंबर है वो क्या है, एक 2012 जो ईयर है हमारा वो है आपका लीप ईयर। तो लीप ईयर है, इट मीन जनवरी में फरवरी में होंगे 29 डेज, दिसंबर जनवरी, अब यहाँ पे फरवरी भी हो गया, देन मार्च में 31, अब अप्रैल में कितने डेज होंगे 30, देन मई में 31, जून में आपके पास आ गए अगेन 30। अब जुलाई के कितने लेने हैं 29 जुलाई तक, तो जुलाई में आपके आ गए 29 डेज। अब हम सबको टोटल कर लेते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, जितने डेज के लिए वो मनी बोरो किए जा लें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बस यही गिवन है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है इस मनी पे। तो अब हम इनको टोटल कर देते हैं, टोटल करके हमारे पास आ गया 290। तो 290 आपके पास नंबर ऑफ डेज है। तो हमें टाइम किस में फाइंड करना है, टाइम ईयर में करना है। तो 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। जब भी आपको डेज को ईयर में करना है 365 से ही डिवाइड करना है। तो ये आ गया आपके पास ईयर्स में आंसर। देन अब आपको फाइंड क्या करना है, इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। देन प्रिंसिपल है हमारा 5000 रुपीज़, रेट हो गया 8 एंड टाइम है 219/365। आपने याद रखना है जब भी फ्रैक्शन है तो नंबर को ऐसे लिख देना है इंटू 100 एज इट इज़। ये 2 zeros कैंसिल हो सकती हैं, देखिए अब और कटिंग 5 के टेबल में नंबर जा सकता है,
5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा, देन 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 15। अब आप देखिए क्या ये दोनों टेबल सेम नंबर, मतलब दोनों नंबर्स एक ही टेबल में जाते हैं कि नहीं। तो 73 तो एक प्राइम नंबर है, तो आप चेक कर लीजिए ये नंबर 73 के टेबल में जाता है या नहीं। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। देखिए 73 है तो पीछे 9 है, 3 पे ट्राई करें, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, पूरा पूरा जाता है। तो 73 1 ज़ा 73 3 ज़ा। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, तो 8 3 ज़ा 24 इंटू 10 240। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 240 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन में आपको अपने ईच एंड एवरी पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ अमाउंट भी फाइंड करनी है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आप लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का ही कर रहे हैं हम। तो आपका प्रिंसिपल कितना था, 5000 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट 240 है, तो आपका आंसर आ गया दोनों को ऐड करके 5240 रुपीज़। ये आ गई हमारी अमाउंट। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट, ₹2600 इन 2 years 3 months एट 1% पर मंथ। अब आपका जो रेट है वो पर मंथ में है, तो आपको टाइम भी मंथ में लेना है। आपने रेट को देखना है, अगर रेट आपका पर ईयर है तो टाइम भी ईयर्स में ले लीजिए, अगर रेट पर मंथ है तो टाइम भी मंथ्स में ले लेना है। प्रिंसिपल हमने लिख दिया, रेट भी अब टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 years में कितने मंथ्स होते हैं, 24 मंथ्स प्लस 3, टोटल आ गए हमारे पास 27 मंथ्स। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है 2600, रेट हो गया 1%, टाइम हो गया 27 मंथ इंटू दिस, मतलब डिवाइडेड बाय 100। अब 0 0 कैंसिल, 26 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया ₹702, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। देन हमें अमाउंट भी फाइंड करनी है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज़ 2600 प्लस 702। देन आपके पास यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 3302। 3302 हमारे पास है रुपीज़ में अमाउंट। Then question number 2 part 4, ₹4000 in 1/3 years at 2 पैसे पर रुपी पर मंथ। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल तो गिवन है 4000, देन टाइम है हमारे पास 1/3 years एंड जो रेट है वो है पर मंथ। अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले अब देखिए रेट है पर मंथ, अगर आपका रेट पर मंथ है तो आपको पता है ना टाइम भी मंथ में चाहिए हमें, तो टाइम मंथ में निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4/3 ईयर्स। जब भी हमें ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना होता है तो 12 से कर देना होता है मल्टीप्लाई। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा, आपने याद रखना है जब भी आपको ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 4 16, तो आपके पास आ गया 16 मंथ। तो टाइम तो हमने कन्वर्ट कर लिया मंथ्स में, ये पर मंथ है बट हमारे पास रेट परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है 2 पैसे पर रुपी। अब आप देखिए 1 रुपी जो आपका होता है उसमें होते हैं 100 पैसे। अब आपको क्या फाइंड करना है, 2 पैसे की परसेंटेज फाइंड करनी है 1 रुपी पे, तो आप ऐसे लिखेंगे 2 पैसे, इसकी किस पे करनी है 1 रुपी पे ना, तो डिवाइडेड बाय ₹1 इंटू 100, इससे हमारी 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज आएगी। तो अब ध्यान से देखिए आप लिखेंगे 2/100, क्योंकि 1 रुपी इक्वल होते हैं 100 पैसे के, दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, ये तो ऑलरेडी पैसे में था, रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट कर लिया, देन 100 कैंसिल, तो आपका जो रेट है वो आ गया 2% पर मंथ। पर मंथ तो हमें ऑलरेडी दिया था, बस हमने इसको सॉल्व करके फाइंड कर लिया 2%। अब देखिए हमें सबसे पहले निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज़ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल हो गया 4000, देन रेट कितने हैं हमारे पास, रेट है 2% पर मंथ एंड टाइम है हमारे पास 16 मंथ्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 16,
डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, देन 4 2 यहाँ पे हमारे पास आ गया 880 इंटू 16। अब देखिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1280 रुपीज़। देन अब आपको अमाउंट भी फाइंड करनी है, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज प्रिंसिपल कितना है 4000, और उसमें आपको ये क्या कर देना है ऐड, देन अमाउंट इज 5280। तो ये आ गई हमारी अमाउंट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स भी कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरा कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप आपको यहाँ तक सबको अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।